मनमोहन सिंह जी, हमारे युवा संगठन के जिला अध्यक्ष संघर्षशील भाई राजू भाई ढाबी, हमारे महिला जी मंचा सिंह, हमारे जनपद के पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय बुढ़ाना जी, बहुत ही ओजस्वी वक्ता और उज्जैन युवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश भाई जगोटी जी, आदरणीय हमारे बटलादी से हमारे बीच में पधारे शंभू सिंह जी, आदरणीय हमारे जनपद के सदस्य आदरणीय चंद्र भाई, उज्जैन से पधारे सभी जगदीश जी की टीम संचालन कर रहे आदरणीय सर बुढ़ाना जी, मंदसौर जिले के मेरे सभी साथी जो हमेशा मुझे प्रोत्साहन करते हैं, मेरा हमेशा साथ देते हैं, अमृतराम जी, आदरणीय बामिया जी, आदरणीय बद्रीलाल जी, आदरणीय सभी पीछे बैठे हमारे सचिव साहब, आदरणीय श्री हमारे वकील साहब, सभी मेरे युवा साथियों, काफी समय से काफी देर हो चुकी है, हमारी संगोष्ठी यहाँ पर चल रही है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस प्रकार का आयोजन आप लोगों ने यहाँ पर किया। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, लेकिन राजू भाई का फोन आया कि भैया आपको आना है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे आप सभी युवाओं से मिलना था, आप सभी युवाओं से विचार करना था। और विचार ये कि मेरी समाज, जिस समाज में मैं पैदा हुआ, जिस समाज का मैं व्यक्ति हूँ, वो समाज कैसे उन्नति करे, कैसे विकसित हो, कैसे उसकी प्रगति हो और कैसे हम अन्य समाज की तुलना में आगे बढ़े। इस पर काफी विस्तृत चर्चा हुई, सभी युवा साथियों ने अपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले और जितने विचार हमारे वक्ताओं ने रखे उससे सभी युवा साथियों ने मेरे उन विचारों को मैं देख रहा था, सब सुन रहे थे। जितने भी विचार अच्छे अच्छे भाइयों ने हमारे रखे हैं, उन सब विचारों को अपन आत्मसात कर लें और उन विचारों पर चलने लग गए तो निश्चित तौर पर मेरा समाज आगे बढ़ जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम तो आप सबने सुना होगा। उन्होंने आज से 50, 60, 70 साल पहले किसी भी समाज को गति देने के लिए, विकास, उन्नति और प्रगति के लिए एक मंत्र कहा था। उन्होंने 3 चीजें उस टाइम पे बताई थी कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए सबसे पहले तो शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये 3 बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। बाबा साहब ने उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय ये बात उन्होंने कही थी और उसमें एक बात मैंने जोड़ी, जो किसी भी समाज को आगे बढ़ने वाला जो मूल मंत्र उन्होंने बताया था, उस मूल मंत्र में 3 बातें उन्होंने बताई थी जो अभी मैंने आपको सुनाई, और चौथी बात मैंने उसमें जोड़ी है। 3 बातें उन्होंने क्या बताई थी? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो और चौथी बात तो मैंने बताई है, राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। जब तक हमारा समाज का प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति से जुड़ा हुआ, इसलिए ये बात मैंने कही। लेकिन ये बहुत जरूरी हुई। शिक्षा के बारे में काफी बात हुई, सभी वक्ताओं ने शिक्षा के ऊपर जोर देने की बात कही। निश्चित तौर पर किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना सबसे पहली बात है। और जो अमृतराम जी ने कही थी ना बात कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा, उस बात का समर्थन करता हूं। दूसरी बात, संगठित बनो। निश्चित तौर पर संगठन के बारे में जितनी बात भाई जगदीश भाई हमारे जगोटी जी ने कही है, मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि हमें संगठित होना पड़ता है। लेकिन संगठन किस प्रकार का होना चाहिए? छोटा सा उदाहरण, विगत वर्ष जगदीश भाई और उन्होंने कार्यक्रम आयोजन उज्जैन में किया। गर्मी का समय था, सुबह सुबह में निकला घर से, बिना खाना खाए ही भी खाना खाना है, बन रहा है खाना, ये आपके सामने बैठ के खाएंगे। तो घर से निकला, आगे बड़ा मनमोहन सिंह जी मेरे साथ थे, 2 साथी और हमारे बद्रीलाल जी और हमारे सब साथी मेरे साथ में थे। जावरा पहुंचे, वहां से मंदसौर से निकले, उनका भूख लग रही है, तो उन्होंने कहा क्या कुछ कचौड़ी समोसे खा लें? मैंने कहा नहीं यार, पेट खराब हो जाएगा, आप एक काम करो, अंगूर दिख रहे हैं वहां से, अंगूर ले लेते हैं। गाड़ी होगी,
अंगूर वाले से पूछा भैया अंगूर क्या भाव दिए? तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो गुच्छे लटके हुए हैं आपके यहाँ पर डोरी से बांध रहे हुए ये तो भैया 60 रुपए किलो है। अच्छी बात है भैया। मैंने कहा ये टोकरी में रखिए क्या भाव है? तो उन्होंने कहा भैया 30 रुपए किलो। मैंने कहा भैया इतना अंतर क्यों? तो भैया आप अच्छे पढ़े लिखे लिख रहे हो, स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहे हो, इतनी अक्ल तो आपको होना चाहिए। मैंने कहा भैया ऐसे क्या बात बोल दी मैंने? तो उसने कहा कि भैया ये जो गुच्छा है सब एक साथ बंधे हुए इसलिए इनकी कीमत 60 रुपए किलो है। जितने पड़े हुए हैं टोकरी में ये सब बिखरे हुए हैं इसलिए इसकी कीमत 30 रुपए किलो। संगठन के साथ करना पड़ेगा बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह, ताकि हमारी कीमत बाजार में बढ़ जाए। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे निश्चित तौर पर हमारा समाज का विकास और उन्नति और प्रगति नहीं होगी। और संघर्ष, मेरा बागरी समाज का व्यक्ति, मैं गर्व महसूस करता हूँ मैं बागरी समाज का व्यक्ति हूँ, क्योंकि वो संघर्ष करना जानता है, उसके खून में है और वो लगातार संघर्ष करता है। संघर्ष तो हम कर रहे हैं लेकिन उस संघर्ष का परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। और ये क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं हम सबके उसमें चले गए। जो 3 बात बाबा साहब ने कही थी इस पे हमें विचार करना है और उनके बताए हुए मार्ग में चलना है। और राजनीति के बारे में भी काफी मनमोहन सिंह जी ने भी बताई और सभी लोगों ने बताई है। निश्चित तौर पर हम छोटे मोटे चुनाव तो जीत जाते हैं, पंच सरपंच जनपद जिला पंचायत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब तक हम विधानसभा और लोकसभा में हमारा व्यक्ति नहीं बैठेगा तब तक हमारा समाज का विकास नहीं होगा। क्योंकि सारी नीतियां जो नीतियां बनती है वो नीतियां विधानसभा में बनती है और लोकसभा में बनती है। और एक वक्ता ने कहा था कि हमारा उज्जैन लोकसभा भी आरक्षित सीट है और 3-4 विधानसभाएं हमारी आरक्षित सीटें हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज दिन तक हमें चुनाव लड़ने के लिए ऑफर नहीं किया, हमें मौका नहीं दिया। अगर जब तक मौका नहीं देगी कोई भी राजनीतिक पार्टी तो हम अपनी राजनीति में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें? तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जो राजनीतिक पार्टी अपने साथी को, अपने समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दे और आगे बढ़ाए, उस राजनीतिक पार्टी को हमें सपोर्ट करना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। हमारी तो 2 पार्टी ही है, बहुजन तो बहुत कम है, तो इस बात पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। भाई जंबोटी ने बहुत बढ़िया अच्छी बातें कही, उन्होंने एक संकल्प भी दिलाया, बहुत अच्छी बात है। और संकल्प क्या दिलाया कि हम बिना शराब, बिना पैसे दिए और ईमानदार व्यक्ति को वोट देंगे। पर देंगे किसको भैया? किसको देंगे? समाज के व्यक्ति को वोट देंगे। ये संकल्प भी हमें लेना पड़ेगा कि वोट तो हमारा हम देंगे और बिना पैसे, बिना शराब और बिना उसके देंगे, लेकिन हमारे समाज के व्यक्ति को पहले देंगे। अगर हमारा समाज का व्यक्ति कोई भी चुनाव लड़ा, मेरा आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप सब सुबह 10 साढ़े 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हो, 4 बजे के लिए काफी लंबी छोटी बातें हो चुकी है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए पुनः बागरी युवा संघ के हमारे जिला अध्यक्ष राजू भाई, आदरणीय उपाध्यक्ष आदरणीय मांगीलाल जी सर और आदरणीय सभी साथियों का, हमारे सचिव साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस प्रकार के आयोजन किए। और निश्चित तौर पर किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन हमें प्रत्येक जिले स्तर पर, प्रत्येक तहसील स्तर पर इस प्रकार के आयोजन करने पड़ेंगे और समाज में जागृति फैलाना पड़ेगी, तभी जाके समाज हमारा आगे बढ़ेगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बागरी समाज की, बागरी समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार व्यक्त करने के लिए रामेश्वर जी बुढ़ा साहब आमंत्रित कर रहा हूँ।